जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीडियो लेट होने के लिए आप सभी से मैं सॉरी कहूँगी और आप सभी को धन्यवाद भी आपको बोलूँगी। आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक हिरनी की कहानी, जो अपने बेबी को, अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक घने जंगल में एक संत जी की कुटिया थी, जहाँ पे संत रहते थे। और छोटा सा कुटिया भी थी, 2-3 कुटिया और थी उनकी, आश्रम टाइप का जो होता है वो था। तो उनका वो घने जंगल में रहते थे। अब संत महात्मा तो जंगलों में ही रहा करते हैं। तो उस जंगल में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब उनकी जो आश्रम था संत जी का, उसके थोड़ी दूर में एक हिरन और हिरनी का जोड़ा रहता था। अब हिरन और हिरनी में बड़ा प्रेम था, मतलब बहुत। हिरन अपनी हिरनी को बड़ा प्यार करता था। तो एक बार क्या होता है, हिरन को जो ऐसे शिकारी नहीं मारते हैं, मारने जाते हैं जंगलों में, तो एक बार हिरन को मार देते हैं। हिरनी को बड़ा दुख होता है। हिरनी के बेबी होने वाला होता है। तो हिरनी सोचती है, देखो ये इस कंडीशन पे, ये ऐसे में हम मेरे को छोड़ के चले गए हिरन, मतलब जो भी उनकी भावना रहती है एक दूसरे के प्रति जानवरों की, तो वो तो हिरन तो मर जाता है। तो अब हिरनी रह जाती बेचारी अकेली। अब हिरनी के बेबी होने वाला होता है, उसका टाइम पूरा आने को होता है। फिर एक समय वो भी आता है जब हिरनी बिल्कुल भी प्रसव अवस्था में होती है, मतलब अपने बेबी को जन्म देने बिल्कुल ही एंड टाइम की। उस दिन क्या होता है, बड़ा आंधी और तूफान होता है, बहुत आंधी, बहुत ज़्यादा। हिरनी बड़ा परेशान होती है। एक पेड़ के नीचे अपना वो जो घास वगैरह जो इकट्ठी करने को होती है वो कर रही होती है, क्योंकि जानवरों को तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और बड़ी समझदारी से करते हैं ये सारे के सारे जानवर। इनको ये पता होता है कि हमारा कब बेबी होगा, मतलब कितना ये भगवान का दिया हुआ, कितना मतलब क्या कह सकते हैं, धन्यवाद है ऊपर वाले का। तो इसी तरीके से हिरनी अपना तैयारी कर रही होती है। और जिसने हिरन को मारा था, तो उसको ये पता था कि यहाँ जोड़ा रहता है। हिरनी और हिरन का जोड़े को कोई मारते ना, शिकारी वगैरह आते हैं। तो थोड़ी सी दूर में, जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया कि थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस में एक संत जी का आश्रम था। हिरनी के मन में बहुत बार आया कि चलो उस आश्रम में चलते हैं, क्योंकि संत महात्मा तो बड़े बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो जानवरों की सेवा भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। लेकिन हिरनी की उस टाइम पे स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं थी कि वो दौड़ के जाती, कैसे जाती। अब क्या होता है, बहुत आंधी तूफान आ रहा होता है, बहुत तेज़। उधर क्या होता है, वो शिकारी जो होता है उसकी बिल्कुल भी निगाह डायरेक्टली हिरनी पे पड़ती है। कहता है, आज तो उस दिन मैंने हिरन को मारा और आज मैं इसकी हिरनी को मारूंगा। अब हिरनी जैसी उसको देखती है, वो डर जाती है। उसकी कंडीशन जो होती है वो ना तो कहीं भी मूव करने के लायक नहीं होती उस टाइम पे, कभी इधर होती है कभी उधर होती है। तो लेकिन बेचारी वो करे तो करे क्या, और बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत बारिश होती है। फिर दूसरी तरफ क्या होता है, हिरनी को एक आवाज़ लगती है। वो आवाज़ थी शेर की। हिरनी देखकर डर जाती है, सुन के डर जाती है। दूर ऐसे उसकी निगाह पड़ती है तो उधर एक शेर हिरनी को ही नोटिस कर रहा होता है, हिरनी को ही देख रहा होता है। वो इस चीज़ को जान चुका था कि हिरनी एक बेबी को जन्म देने वाली है। तो उसके मन में पता है क्या था, मैं एक का शिकार नहीं करूँगा, मैं दोनों को खाऊँगा। अब एक तरफ हिरनी को ये लगता है कि मेरा बच्चा आने वाला है और ये शेर भी मेरे बच्चे को खाने को तैयार है,
उधर ये शिकारी मुझे मारने को तैयार है। हिरनी की ऐसी स्थिति को मतलब क्या कहें, उसको बड़ी तकलीफ़ मन में होती है। ना तो वो कुछ करने के लायक होती है, ना भागने के लायक होती है। अब थोड़ी सी दूर में ही संत जी का आश्रम होता है, वहाँ वो जाना चाहती थी पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। वो पूरी व्यवस्था करती है, इसका बच्चा होने वाला होता है तो उससे वो घास वास सब तैयार करके रखती है। उधर इतनी तेज़ तूफ़ान तो ऑलरेडी आ ही रहा था और उधर निशाना उसका जो शिकारी का था वो बिल्कुल निशाने पे, मतलब हिरनी उसके टोटल निशाने पे थी। उधर शेर का भी था कि जब इसका बच्चा होगा तो मैं बच्चों को भी खाऊंगा और हिरनी को भी खाऊंगा। अब हिरनी दोनों को देखकर तो डर तो जाती है, पर वो पता है क्या सोचती है, वो सिर्फ ऊपर वाले को देखती है, ऊपर आसमान की तरफ देखती है। कहती है अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। क्या कहती है? अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। अब प्रभु आप जानो। अब प्रभु अगर आपको मेरा बच्चा, मतलब मेरा बच्चा होगा, ज़िंदा रहेगा या मैं ज़िंदा रहूँगी, वो सब आप तो सब कुछ आपके हाथ छोड़ दिया। इतनी मायूस हो जाती है वो हिरनी, इतनी मायूस हो जाती है। पर उसका तो ये बेबी को तो जन्म देना ही था। उसका फिर बेबी मतलब जैसे ही मतलब वो ऊपर देखती है तो इतनी तेज़ बिजली कड़कती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि ऐसी बिजली कड़कती है। और उस टाइम पे एट द टाइम वो शिकारी तीर छोड़ देता है। क्या करता है वो? तीर छोड़ देता है और बिजली इतनी तेज़ कड़कती है कि शिकारी जब तीर छोड़ रहा होता है तो वो तीर गलती से, उसकी आंखों में चौंधिया जाती है बिजली, तो वो गलती से तीर लग जाता है शेर को। गलती से कहाँ लग जाता है? शेर को। और जब शेर को लगता है तीर, शेर इतनी, कहते ना कि शेर की जो आवाज़ है ऐसी दहाड़ता है क्योंकि उसकी तकलीफ़ होती है। एट ए टाइम क्या होता है, उसकी दहाड़ सुन के शिकारी डर जाता है और शिकारी ऐसे भागता है, इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है कि अब तो मैं गया, अब तो शेर यहाँ पर आ गया। उसको ये नहीं पता था शिकारी को कि शेर के तीर लगा है। उसको ये लगा कि तीर तो हिरनी के लग गया है पर शेर यहाँ पर है तो मुझे अब तो शेर नहीं छोड़ेगा। शिकारी इतनी तेज़ भागता है, उधर तीर लगता है शेर को तो शेर एट ए टाइम मर जाता है। एट ए टाइम शेर मर जाता है। फिर क्या होता है, वो अपने बेबी को वार्न, उसका बेबी होता है और जैसे बेबी होता है तो रात हो चुकी होती, आधी रात हो चुकी होती है। बेबी होता है उसके, वो पेड़ के नीचे अपना उसका बेबी वार्न होता है उसका। फिर वो सुबह होती है, जैसे तैसे अपने बेबी को, ये लोग तो अपना लिक करते हैं, बच्चे को चाट के खड़ा कर लेते हैं, तो अपने बेबी को खड़ा करती है और थोड़ी ही दूर में अब वो शिकार तो भाग जाता है और उधर शेर मर चुका होता है। अब वो सुबह जब उठती है सबसे पहले फिर वो ऊपर देखती है, कहती है धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता है, मौत भी नहीं आती है। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद कहती है, अपने भगवान को धन्यवाद कहती है हिरनी और धीमे धीमे चल के अपने बेबी के साथ धीमे धीमे, उसका बेबी रात तक बैठता है, खड़ा हो जाता है, दिन तक वो दोपहर तक अपने वहाँ पे आश्रम पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ के गुरुजी संतों और शिष्य जो होते हैं देखते हैं वो हिरनी वहाँ पहुँच के गिर जाती है, तो फिर वो संत महात्मा होते हैं, उठाते हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि अभी इसका रात में प्रसव भी हुआ है, इसका बेबी अभी वो न्यूली बॉर्न बेबी है, तो बेबी को भी नहलाते हैं, उसको भी नहलाते हैं, उसको खाने को भी देते हैं। फिर वो हिरनी हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं गुरुजी की मतलब आश्रम में रहने लगती है। उसका बेबी भी बड़ा होता है, वो भी हंसी खुशी रहती है और उसका बेबी भी हंसी खुशी रहता है। तो वो हर रोज़ प्रतिदिन डेली बस भगवान को धन्यवाद ज़रूर कहती है और इस प्रकार से वो बच भी जाती है, उसका बेबी भी बच जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या मिलता है?
यही ना कि जब तक हमारे मन में, पहली बात तो हमारे मन में एक सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और दिल साफ़ होना चाहिए। और जब दिल साफ़ होता है ना तो भगवान हमारे साथ अपने आप होता है। हम पूजा बिल्कुल नहीं करें, पर हम किसी का बुरा सोचे भी ना, किसी के बारे में बुरा सोचे भी ना, बुरा करे भी ना, बस सबके प्रति अब साफ़ दिल होना चाहिए। जिसका दिल साफ़ होता है भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। और जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक हमारे साथ भी वो चीज़ नहीं होगी। भगवान जो जब चाहेगा, जन्म मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। तभी तो हिरणी ने बस ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया कि प्रभु अब आप जानो, मृत्यु लिखी होगी तो मृत्यु सही, और अगर इस बच्चे को इस दुनिया में आना ही होगा तो बच्चा भी आएगा, और जीवित रहना होगा तो बच्चा जीवित भी रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये अच्छी सी बढ़िया सी कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।